देश के महत्वपूर्ण दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर रतलाम के समीप कोटा मंडल के लूनी रीचा विक्रमगढ़ आलोट स्टेशन के मध्य उस समय रेल हादसा हो गया जब तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के एसी कोच में आग लग गई। बड़े सवेरे लगी आग से यात्रियों में हड़कंप मच गया और यात्री जैसे तैसे कोच से नीचे उतरे तथा रेलवे कर्मियों ने कोच में सवार सभी 68 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन हादसे के चलते दिल्ली मुंबई रेल यातायात बंद हो गया और दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली जा रही अनेक ट्रेनों को आसपास के स्टेशनों पर रोका गया। जानकारी के अनुसार ट्रेन संख्या 12/4/31 तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस 17 मई 2026 की सुबह मुंबई से रतलाम आकर हजरत निजामुद्दीन की तरफ जा रही थी। तभी सुबह लगभग 5:15 बजे रतलाम से करीब 70 किलोमीटर दूर लूनी रीछा विक्रमगढ़ रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेन के एसी कोच B1 में आग लग गई। इस दौरान अधिकांश यात्री नींद में थे। ट्रेन की तत्काल मौके पर रोका गया। आग लगने की घटना से यात्रियों की नींद खुली और उनमें हड़कंप मच गया। यात्री जैसे तैसे कोच से बाहर निकले। इसी बीच ट्रेन में चल रहे कुछ रेलवे कर्मी भी मौके पर पहुंचे और करीब 15 मिनट में कोच को पूरी तरह खाली करा दिया। यात्रियों के नीचे उतरने के बाद कोच में आग निर्विकराल रूप धारण कर लिया और आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी। यदि समय रहते ट्रेन को नहीं रोका जाता तब यात्री कोच में ही नहीं उतरते तो बड़ा हादसा हो सकता था। रतलाम कंट्रोल को सूचना मिलने के बाद अधिकारी रवाना हुए। रतलाम रेल मंडल के कंट्रोल रूम में रविवार सुबह 5:30 बजे आग लगने की सूचना कोट मंडल को मिली। घटनास्थल कोटा मंडल में आता है, लेकिन रतलाम से घटनास्थल समीप होने के कारण रतलाम रेल मंडल प्रबंधक DRM अश्विनी कुमार तथा अन्य अधिकारी भी कुछ समय बाद घटनास्थल पर पहुंच गए। उधर कोटा मंडल के रेल अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। रतलाम से राहत व बचाव के लिए दुर्घटना राहत ट्रेन व ट्रावर वैगन मौके पर पहुंच गया। रेलवे अधिकारियों को अनुसार हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। आग से ट्रेन का B1 कोच जल गया था, जिससे आसपास एक अन्य कोच रियल SLR यात्री सह सामान कोच भी प्रभावित हुआ। अधिकारियों के अनुसार ट्रेन का बिजली कनेक्शन काट दिया गया था और मार्ग पर यातायात रोक दिया गया था। प्रभावित कोच में यात्रियों को सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। भैया हम रत्नागिरी से बैठे थे अभी राजधानी एक्सप्रेस में, और सुबह 5 बजे के आसपास, 5-5:30 बजे के आसपास एक आदमी ने सबको जगाया, भागो भागो। देखा तो सब धुआं धुआं, सब तरफ धुआं था और अलार्म भी नहीं बजा था। तो वो आदमी ने, हमने सबको बाहर निकाला और मतलब यहाँ पे इतनी भगदड़ मच गई थी कि पूरा एक दूसरे के आंग पर पड़ रहे थे। तो किसी ने सामान नहीं निकाला, कुछ नहीं, सबका सामान उसमें जल गया। मोबाइल, लैपटॉप सब सब उसमें पूरा चला गया है। और मेन बात बोले तो यहाँ पे फायर ब्रिगेड नहीं, कुछ भी नहीं। जो कुछ आया 2 घंटे के बाद आया। सब हमें पानी तो भी नहीं पिलाया। अभी तक खड़े हैं यहाँ पे धूप में हम कितनी देर से। 2 घंटे के बाद हमको पानी मिला पीने के लिए। सुबह से वो छोटे छोटे बच्चे पड़े सब यहाँ के। सामान में क्या क्या जला है? मेरे 4 बैग है भैया, कैश थी पूरी, वो जल गई। मेरा मोबाइल जल गया। वो भैया का मतलब दूसरों को सबका, किसी ना किसी का मोबाइल, लैपटॉप, कोई किसी ने कुछ भी नहीं उठाया यहाँ से, क्योंकि भगदड़ी इतनी थी, धुआं इतना हो गया था कि सब जान पर आ गया था, तो भाग गए यहाँ से। घटनाक्रम हमारे साथ ये हुआ, सुबह के 5 बजे मैं बाथरूम करके लेटी, 5 बजे उठी थी। तो जैसे हम लेटे थे, हमारे फ़ोन का अलार्म बजा, लेकिन यहाँ पे कोई साइलेंट की हमें कोई आवाज़ नहीं आई। ट्रेन में आग लगी। एक भैया थे, उन्होंने हमें सबको उठाया। यहाँ की कोई हमें सुविधा नहीं मिली, ना किसी ने हमें बताया कि यहाँ पे आग लगी है। सभी पैसेंजर का सामान, सबके पैसे, कपड़े सब उस गाड़ी के अंदर है। इन्होंने पहले क्या 2 घंटे के, 1 डेढ़ घंटे के बाद तो ये आग बुझाने के लिए आए यहाँ पे। गाँव वाले ने सहायता की तो वो भी नहीं बुझी उनसे भी, क्योंकि ये सिंडवे से पानी अंदर नहीं जा रहा था। हम हरियाणा से आए, हम गोवा घूमने गए थे। हमारे बच्चों के कपड़े वपड़े, हमने बहुत सारी शॉपिंग की थी। हमारा 40-50 हज़ार रुपया भी था हमारे बैग के अंदर। हम सबका सामान, पैसेंजर का, सभी का उसी में गया, उसी के अंदर। क्या नाम है आपका? बीरमती, हम रोहतक से हैं। सबसे पहले तो मैं भाई साहब आपको यह हादसा कैसे हुआ उसकी जानकारी मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं डब्बे में सोया नहीं हुआ था, मैं जाग रहा था और एकदम जनरेटर में से आवाज़ आ रही थी और कांच में से एक एक 4 नंबर और 5 नंबर मेरा सीट नंबर था, एकदम दरवाजे के पास। जनरेटर से, जो जनरेटर में जाने का रास्ता है, वो जनरेटर के पास में सोया हुआ था। पूरा डब्बा एकदम नींद से सोया हुआ था और एकदम आवाज़ आई और एकदम जैसा अगन गोला जैसा दिखने लगा कांच में से, बारी में से। तो मैं फटक के बारी के पास, वो कांच दरवाजे के पास गया। दरवाज़ा मैंने खोला नहीं, मेरे को मालूम हो गया कि मैं दरवाज़ा खोलूँगा तो अंदर आग आ जाएगी। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई, भाई जागो जागो जागो, सब भागो, निकलो निकलो, सब सामान, बिना सामान निकलो, सब बाहर निकलो, लेकिन आगे के दरवाजे से निकलो। मतलब एक
जो 1 नंबर से निकलते तो पूरा डब्बा में 50% आदमी जल सकते थे, लेकिन वो हादसा नहीं हुआ। वो भगवान की मेहरबानी। हम लोग सूरत से हम दोनों दिल्ली, और दिल्ली से मेरी और दूसरी गाड़ी हरिद्वार में, मेरी टिकट हरिद्वार जाने की टिकट थी, और मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। ये प्रशासन, कितनी बजे की घटनाक्रम है ये पूरा? ये कम से कम 5:30, आज वो अभी तक मालूम नहीं हुआ। वो सब 5 बजे का। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं सूरत से बैठा हूँ राजधानी में, 4 और 5 नंबर B1 पे मेरा नंबर, सीट नंबर है। दिल्ली जा रहा हूँ, और दिल्ली से मेरी दूसरी गाड़ी दोपहर के बाद हरिद्वार की थी। मैं हरिद्वार टूर में घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन अब कहाँ जाए वो हमको पता नहीं है। नमस्कार। आज सुबह कोटा मंडल में ट्रेन नंबर 12431 तिरुवनंतपुरम से लेकर निज़ामुद्दीन तक जाने वाली राजधानी में सुबह 5:15 बजे एक फायर का केस रिपोर्ट हुआ था, जिसमें कि ये संज्ञान में आया कि रियर SLR और B1 कोच में कुछ आग लगने की घटना हुई है। इसके चलते रेलवे स्टाफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सारे पैसेंजर्स को इवैक्यूएट किया। जो कोच में आग लगी हुई थी उसे बाकी की ट्रेन से सेपरेट किया, और तुरंत फायर ब्रिगेड, स्टेट प्रशासन और रेलवे की मशीनरी को इन्फॉर्म करा गया, और सभी लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सारी पैसेंजर्स की सेफ्टी इंश्योर करी। इस समय वो फायर को ऑलमोस्ट कंट्रोल कर लिया गया है। साइट पर 3 फायर ब्रिगेड उपलब्ध हैं, एम्बुलेंस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सबके साथ मिलकर काम किया जा रहा है। रेलवे के अधिकारी साइट पर पहुंच चुके हैं, और अतिरिक्त कोच की व्यवस्था कोटा से की जा रही है। लगभग आधे से पौन घंटे में जो ट्रेन का बाकी का पोर्शन है वो वहाँ से रवाना हो जाएगा। उसके बाद ट्रैक को रिस्टोर करने की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। इस घटना के कारण अप और डाउन में कुछ गाड़ियाँ रेगुलेट हुई हैं। लगभग 5 से 6 गाड़ियाँ दोनों डायरेक्शन में रेगुलेटेड हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि किसी भी तरह की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या फिर हेल्पलाइन पे संपर्क करें, और 139 से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।